हेलो सो गाइस, लव स्टोरी में प्रदीप चैनल में आप लोगों से स्वागत है। आप लोगों से सामने हाथ जोड़ के भी निवेदन करेंगे कि आप लोगों के बीच एक फिर से सच्ची घटना के साथ रूबरू होने जा रही है। ये घटना मात्र आप सुन के हैरान हो जाए कि एक रिश्ता जो इतना पवित्र रिश्ता अपने रिश्तों को ऐसे कैसे कर सकता है। आप लोग इस घटना को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस घटना में आप लोग भी सुन के हैरान हो जाएं कि एक इंसान के प्रति क्या सोच सकता है और एक इंसान को पाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। आप विश्वास को अंत तक जरूर सुने। ये घटना आपको बताना चाहते हैं छत्तीसगढ़ का, जिसमें एक जिला पड़ता है सरगुजा। सरगुजा जिला में एक थाना पड़ता है अंबिकापुर। अंबिकापुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है गर्दन पाठ मंदिर। उसके बगल में एक बहुत बड़ा तालाब होता है। तालाब में ही कुछ मछुआरे मछली मारते रहते हैं सब। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि कुछ देर बाद मछुआरों सबको उस तालाब से बदबू आने लगती है। बदबू आने, वो लोग सोचते हैं कि आखिर इस तालाब में हम लोग रोज मछली मारने आते हैं, आखिर बदबू आ कहाँ से रहा है, आखिर ऐसा बदबू अजीब तरह के इसमें। तो वो लोग कई मछुआरे होते हैं तो जाते हैं जहाँ से बदबू निकलता है। देखते हैं कि एक बोरा में पैक कोई डेड बॉडी है और बहुत ज़्यादा बदबू दे रही है। वो लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस फौरन मौके पहुंचती है। मौके पहुंच के उस जो बोरा था उसको बाहर निकाल के खुलवाती है तो वो बहुत ज़्यादा बदबू दे रही थी। इसके बाद उसमें गर्दन और शरीर का दो पार्ट यानी दो पैर उस बोरे में बस था, और जो चेहरा का पूरा था पूरे तरह से छील किया था, यानी वो चाहते दिन का मर्डर हुआ था। जब ये पोस्टमार्टम में जब ये माटी को भेजा गया तो वहाँ पता ये चला कि इसका मर्डर हुए करीबन 24 दिन हो गए, तो वो माटी पूरी तरह से सड़ गई थी। इसके बाद पुलिस पता लगाना स्टार्ट किया कि आखिर किस बंदे का ये डेड बॉडी है जो कि इस तालाब में फेंका गया है। कुछ इलाकों में उन्होंने प्रचार प्रसार किस कुछ अपना खुफिया एजेंसी बैठा है। आखिर किस बंदे का ये डेड बॉडी है जो कि ये थाना में कंप्लेन अभी नहीं की गई। ये बात पुलिस सुनती है और पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है। कुछ दिन बीतता है, तभी भी पुलिस इनाम भी रखती है। किसी का भी ये डेड बॉडी हो, किसी का मैटर है, आप लोग जो भी कोई बताएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बट पुलिस ये कामयाबी नहीं मिलती है। कुछ दिन बाद एक वहाँ के जो एसपी अमित तुकाराम जी थे, उनकी फ़ोन पे मैसेज आता है, सर मेरा भाई कुछ दिन से गायब है और मिल नहीं रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो मैसेज करने वाली थी वो थी ललिता। उसका भाई था राजेश जायसवाल, जो कि वो ऑटो चालक था। तो एसपी साहब उस ललिता को कहते हैं फ़ोन करके, आप कहाँ से हो, मेरे थाने पे फ़ौरन तुम आओ। इसके बाद हम लोग बैठ के आमने सामने बात करते हैं। ललिता को थाना बुलाया जाता है। जब ललिता थाना पहुंचती है तो एसपी साहब जो होते हैं पूछते हैं, बताओ क्या बात है। ललिता कहती है, सर मेरा भाई करीबन 3 साढ़े 3 महीने से गायब है, उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, हम लोग बहुत परेशान हैं। वो लोग कहते हैं कि देखो मेरे पास कुछ यहाँ इलाके से एक डेड बॉडी मिली, उसका कुछ दो पैर का निशान है बस, उसका फोटोज है मेरे पास, क्या उसको तुम देख लो, क्या तुम्हारा वही नहीं ना भाई है। जब फोटो को ललिता के सामने लाया जाता है, जब फोटो देखती है ललिता तो देख के हैरान हो जाती है और पूरे गौर से फोटो को देखती है। तो सर से जो एसपी साहब होते हैं उनसे कहती है, सर ये मेरा ही भाई है, मेरे भाई या किसी ने मर्डर कर दिया, ये मेरे भाई का ही दो पैर, क्योंकि मेरे भाई का दो पैर में एक पैर 1 इंच छोटा है, क्योंकि वो जो चप्पल या जूता जो भी बनवाता था वो सेम थोड़ा सा एक
ऊंचा बनवाता था कि मेरे चलने वलने में कोई दिक्कत नहीं है, और ऑटो ही चलाता था। जब ये बात पुलिस सुनती है तो हैरान हो जाती है। तब पूछती है, आखिर बताओ तुम्हारा भाई रहता है कहाँ? वो कहती है कि सर, मेरे भाई हम लोग के घर नहीं रहता है, वो रूम लेकर अपनी पत्नी के साथ रहता है और वहीं अपना जीवन यापन करता है। बट हम लोग परेशान इसलिए कि वो कई महीनों से उसका अता पता नहीं चल रहा है, और उसकी पत्नी घर पे है, पूछने पे कह रही है कि वो बाहर गया है। अब सर, ये मेरा ही भाई है। पुलिस को शक पड़ लग जाती है। पुलिस अब जहाँ वो रहता था, अब इस ललिता को लेकर जाता है। अगल बगल पता लगाया जाता है कि आखिर माजरा क्या है। तो वहाँ पता यही चलता है कि जो उसकी बीबी है राजेश जायसवाल की, उस बीबी का नाम है सुनीता जायसवाल। उसका यहाँ पे एक नाजायज व्यक्ति से संबंध, जिसका नाम बैजनाथ है। जब ये बात पुलिस को पता चलता है, पुलिस उसके बीबी को जाके पूछती है, आखिर सच सच बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है? उसकी पत्नी कहती है सुनीता जायसवाल कि हमारा पति हमेशा कई महीनों के लिए ऑटो लेकर चले जाते हैं और कई महीनों के बाद वापस आते हैं। वो बाहर गए हैं कमाने के लिए, और मेरे पति का ऐसा कोई डेट नहीं हुआ है, वो आ जाएंगे। ये सब गलत है। पुलिस ललिता का और उस माटी जो अमित जायसवाल का उसे डीएनए मैच कराने के लिए पहले ही भेज देती है। कुछ दिन बीतता है, तब तक सुनीता का कि जो पति होता है राजेश, उसका डीएनए और उसके बहन ललिता से मैच कर जाता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि राजेश का मर्डर हुआ। पुलिस तुरंत सुनीता को उठाती है और थाने ले जाती है। थाने ले जाकर सुनीता से पूछना स्टार्ट करती है, अब अपने लिहाजा में, अब कड़ी से कड़ी भाषाएं में। तो सुनीता हमेशा यही बोलती है, सर ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है, हमारा पति बाहर गया है और कुछ ही दिन के अंदर आ जाएंगे, आप लोग हम पे खामखा शक कर रहे हैं। इसके बाद ललिता का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, उसका नाम था बैजनाथ जायसवाल, उसको भी गिरफ्तार करके उठा लिया। अब दोनों को थाने लेके आके पूछना स्टार्ट करती है पुलिस। तो बैजनाथ से पुलिस अपने लहजा में बात करती है। तो बैजनाथ कहता है, सर ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, सब ये सब गलत है। पुलिस कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सुनीता से पूछती है कि बैजनाथ सब कुछ सही सही बता दिया, तुम बताओ राजेश को तुमने मारी हो? वो कहती है नहीं सर ऐसा नहीं है। फिर बैजनाथ के पास जाती है, बैजनाथ से अपने तरीकों से कहती है कि सुनीता सब कुछ बता दी है कि तुमने ही मर्डर किया है राजेश का। बैजनाथ कहता है नहीं सर, कुछ ऐसे ऐसे टिप्स अपनाती है पुलिस। जब पुलिस के पास बैजनाथ कहता है, हाँ सर, हम ही ने राजेश को मारा है। तो पुलिस पूछती है आखिर तुम क्यों मारे? तब उसकी पत्नी से यही बात आगे पुलिस कहती है। तब दोनों को आमने सामने लाती है, तो वो लोग एक दूसरे के प्रति भावुक हो जाते हैं। पुलिस तो बात ले लेती है। ये बात जब पुलिस बकवाना स्टार्ट करती है, तो सुनीता सब कुछ बताना स्टार्ट करती है। कहती है कि हमारे पति ऑटो चालक थे, वो ऑटो चलाते थे, हम सब्जी ले जाने के लिए बाजार जाया करते थे। तो हमें बैजनाथ से प्यार हो गया और हम लोग अपने रिलेशनशिप में, यानी 2018 की शादी हुआ था राजेश का, और बैजनाथ से हमें प्यार हो गया और बैजनाथ के साथ हमेशा हम रिलेशनशिप में रहा करते थे। जब ये टेम्पू लेकर चले जाते थे तो हम बैजनाथ के साथ रहा करते थे। कुछ लोगों ने मेरे पति को भड़काया कि हम एक लड़के से नाजायज संबंध बना रहे हैं, और राजेश अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ऐसा क्या करती हो? तो सुनीता बोली कि आपको पड़ोसियों ने चढ़ा रहे हैं,
हम ऐसा कुछ गलत काम नहीं करते हैं, आप हमारी बात पे विश्वास करिए। बैजनाथ कहता है कि अपने पति को रास्ते से हटा दो। सुनीता कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो राजेश ये बात उसके दिल और दिमाग में चलने लगता है। आखिर वो सोचता है आखिर ऐसा बात होता नहीं तो सब कहते क्यों, आखिर तो कुछ माजरा है। एक दिन होता क्या, राजेश अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ऑटो लेकर कुछ दिन के लिए दूर जा रहा हूँ, क्योंकि हमें भाड़ा कई दिनों से मिला है, आप अच्छे से अपना ख्याल रखना, अच्छे से रखना। उसकी पत्नी कहती है चलिए ठीक है। करीब रात को 8 बज रहा। जैसे ही राजेश घर से बाहर जाता है, जैसे 20 मिनट बीतता है, तुरंत सुनीता अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी बैजनाथ को फोन करके बुला लेती और राजेश जो था घर के पास में एक अंधेरी जगह में खड़ी था कि जैसे ही कोई हमारे घर में प्रवेश करे तो उसे, जैसे ही बैजनाथ उसके घर में प्रवेश किया, राजेश भी फौरन पीछे से आया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। और जब देखा अपनी पत्नी को उस बैजनाथ के साथ संबंध बनाते हुए, रंगेरिया मचाते हुए, तो देख के हैरान हो गया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल के तुरंत अंदर गया, अपनी पत्नी को टाचा, 2-4 टाचा लगाया। इसके बाद बैजनाथ को देख ना गया, वो वहीं पे एक राड उठाया और तुरंत राजेश के सर पे कस के जकड़ दिया और राजेश वहीं पे गिर गया। जब गिर गया तो उस दोनों मिलके उस बैजनाथ और उसकी पत्नी सुनीता उस राजेश का बहुत बेरहमी तरह से मार के सुला दी। सुलाने के बाद राजेश अब तो इस दुनिया से चला गया। अब ये लोग सोचे कि इस माटी को कैसे हम लोग ठिकाने लगे। फिर बैजनाथ अगले दिन मार्केट गया, मार्केट से एक आरी कीन के लाया और आरी कीन के लाकर रात में उस माटी को बहुत बेरहमी तरह से दोनों सुनीता और बैजनाथ मिलके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए। काट के अब पॉलिथीन में पैक करके उस इलाके से निकल के बाइक से बहुत जगह कई पार्ट में उस माटी को फेंक दिए। कुछ तालाब में, कुछ जंगल में, कुछ रास्ते में, कुछ मतलब कई पार्ट में, कि इस माटी को ये पता चले कि ये किसी इंसान की माटी नहीं, किसी जैसे कि मुर्गा, ये सब सुअर, ये सब की मांसों से। बट कहाँ, देर है अंधेर नहीं है। भगवान भी कुछ ऐसे चोरों को सबूत छोड़ देता है कि आप पकड़ सको। नतीजा ये निकलता है कि ऐसे ही सब कुछ बीतता रहता है। और जब ये बात पुलिस को पूरी बात जानकारी मिली तो पुलिस भी सुन के हैरान होगी। क्या एक पत्नी अपने पति को ऐसी बेरहमी तरह से मार सकती है? बताइए, एक पत्नी अपनी पति को बूटी बूटी काट के एक प्यार के चक्कर में पूरे फील्ड में फेंक देती है, बोरे में कस के, पॉलिथीन में कस के बहा देती है गटर में। ये बात आप लोग भी सुन के हैरान हो जाएंगे। वारे हमारे देश के नागरिक लोग, आप लोग कैसे कर सकते हैं ऐसे? जो पति एक पत्नी के लिए सब कुछ करता है, एक पत्नी एक व्यक्ति के लिए सब कुछ करती है, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे, आप लोग को हम जागरूक करेंगे। अब थोड़ा भी आप लोग को ऐसे कोई काम पे अपने फैमिली में, चाहे अपनी कोई भी संदेह हो, उसको शुद्धिकरण जरूर कर लीजिए। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।